नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आपने ये टॉपिक बहुत सारे टीचरों से पढ़ा होगा। कोई RW से पढ़ा होगा, कोई किसी गगन सर से के बैच से पढ़ा होगा, कोई गौरव सर से पढ़ा होगा। बहुत सारे टीचरें हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं। आप कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन आपने ये टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये टॉपिक इतनी इजी क्वेश्चन में आ सकते हैं, जिसमें चारों शिफ्ट में आए थे। 17 और 18 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों में आए थे। आप देख सकते हैं टीचरों ने कैसा कैसा पढ़ाया हुआ था। ऑप्शन डी। दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। देखिए, दूध व दही में पाया अमरूद होता है, इन सभी खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। तो साइड में कर दीजिए, साइड से याद रखना साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल तो खट्टी चीजों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक। खट्टे फलों को साइड में कर दीजिए, खट्टे फलों क्या कर दीजिए? साइड में। साइड से याद रहेगा साइट्रिक। या संतरे से याद रख लेना साइट्रिक। संतरा भी खट्टा, ये जितनी भी खट्टी चीजें सभी में संतरे के समान साइट्रिक अम्ल। तो दो ट्रिक से याद रख सकते हो, इमली और अंगूर। देखिए दोस्तों, बचपन में या आपने अभी भी इमली खाई होगी। इमली खाकर अपना एक्सप्रेशन देखिए क्या रहता है। जैसे ही इमली खाते हैं तो जीभ से एक आवाज निकालते हैं अक्सर। कौन सी? बिल्कुल सही सोच रहे थे। जीभ ऊपर जब अंगों की टच करती है, अपने तलवे से जीभ टच करती है, तो एक टै की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? टै की। आप भी ट्राई कर सकते हो। टै की डब्ल्यू ऊपर होती है। जब ऊपर के अंगों से स्पर्श करते हैं, अंग से याद रखना अंगूर। तो एक अम्ल नहीं, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब हम बात करेंगे 17 के फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था और 17 के सेकंड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। फिर 18 के फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था और 18 के सेकंड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो हम बात करेंगे 17 के फर्स्ट शिफ्ट में। पहला 17 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन था हार्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर। तो आपका ऑप्शन जो सही था वो था विटीकल्चर, ऑप्शन सी, जो अंगूर की खेती और उपज और कटाई और विटीकल्चर से नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन दिए सबके में, जैसे रेशम के कीटों की खेती सेरीकल्चर कहा जाता है। फिर 17 के सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो आपका ऑप्शन था पालक, दही, इमली, सिरका। तो आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा दही, जिसमें लैक्टिक एसिड दही में होता है। और लैक्टिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H6O3। और यह एक पनीर, खट्टा दूध, दही में पाया जाता है, क्योंकि पनीर भी एक खट्टा होता है और खट्टा दूध भी और दही, इस सब में जितना खट्टा चीज़ है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आप बात करेंगे सिरका। तो सिरका में आप भी जानते होंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि हमने फिर आपका 18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। आपका ऑप्शन था ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो आपका जो अम्ल पालक में मौजूद होता है वो किस में होता है? ऑक्सैलिक एसिड में। तो ये रहा चारों शिफ्ट के चारों के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है टॉपिक। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो पेपर हुए थे उसमें भी ये सब पूछा गया है। तो ये टॉपिक को मजबूत करिए, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम इसे माइंड सेट करके चलेंगे कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। यूपी पुलिस में पूछा जा रहा है और सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। ये रहा चारों शिफ्ट के टॉपिक, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठाया था और किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए हमें ज़रूरत है। हम लोग पेपर के थ्रू चलेंगे। पेपर जो हमारा प्रीवियस के हुए थे, जो 17 और 18 के कैंसिल हो गए, उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है
उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आंसर हम लोग उसको रट्टा मार लेंगे। अब हमें अगले बार माइंड सेट करके इसको रट्टा मार लेना है कि पालक और अंगूर की खेती और किस अम्ल में कौन सा पाया जाता है। सिरका का अम्ल क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। नींबू संतरा का अम्ल का क्या नाम है? साइट्रिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। ये सब हमको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में आया है और ज़रूर अगली बार आएगा। धन्यवाद।